बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूनेटोलॉजी आज करेंगे। इसके अराउंड 57 क्वेश्चंस हैं। बेबी बॉर्न, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। बेबी बॉर्न विद नोजिया, वॉमिटिंग, एम्बिगुअस जेनिटेलिया। ठीक है, अगर नोजिया वॉमिटिंग के साथ में एम्बिगुअस जेनिटेलिया है तो दिस इज़ कैश, यानी कि पेशेंट हाइपोटेंसिव भी है और साथ में एम्बिगुअस जेनिटेलिया भी है। तो हाइपोटेंशन और एम्बिगुअस जेनिटेलिया दोनों चीज़ों को मिला के क्या बनेगा, 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आपने इसमें 1 को याद रखना है। जो नंबर एंजाइम का एंड होगा विथ 1, एंड होगा विथ 1, उसका मतलब है कि उसमें एम्बिगुअस जेनिटेलिया है। ठीक है, हाइपर टेंशन नहीं है। ठीक है, और जो नंबर स्टार्ट होगा 1 से उसके अंदर हाइपर टेंशन है लेकिन एम्बिगुअस जेनिटेलिया नहीं है। और जो एंजाइम का नंबर स्टार्ट होगा 1 से और एंड होगा 1 पे, जैसे कि आपके सामने है 11 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, तो इसमें हाइपर टेंशन भी होगी और साथ में एम्बिगुअस जेनिटेलिया भी होंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। यहाँ पर क्या है कि नोजिया वॉमिटिंग है, साथ में एम्बिगुअस जेनिटेलिया, तो इसलिए इसमें हमने 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। ठीक है, क्योंकि जब इतना वॉमिटिंग नोजिया और यहाँ पर क्या होता है मोस्टली, और वैसे भी 95% 21 हाइड्रोक्सिलेज ही डेफिशिएंसी होती है। बेबी विद एम्बिगुअस जेनिटेलिया, डायग्नोसिस ऑफ कैश। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है, तो आपको पता है कि 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन हम कहते हैं और दैट इज़ रेज्ड in patient with cash. A neonate well after delivery for 6 hours developed increased salivation and become cyanosed and husky on feeding. तो क्या हो सकता है, ये टिपिकल प्रेजेंटेशन है, दैट इज़ ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। ठीक है, और बेबी डिलीवर्ड विद हार्ट रेट 80 पर मिनट, इरेगुलर रेस्पिरेशन, पिंक ब्लू एक्सट्रेमिटीज़, ग्रेमिस ऑन स्टिमुलेशन। तो एब्गर स्कोर आपने उसका कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम एब्गर स्कोर कैलकुलेट करते हैं। ए फॉर अपेरेंस। ठीक है, अपेरेंस क्या आपको मिली, एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो उसकी ब्लू हैं, तो इसका मतलब है 1 एब्गर स्कोर है। और पी फॉर पल्स, तो पल्स 80 है, दैट इज़ लेस देन 100, तो 1 स्कोर हो गया। और जी फॉर ग्रेमिस, तो ग्रेमिस है ऑन स्टिमुलेशन, तो ये भी 1 स्कोर में आएगा। और इसी तरह से ए फॉर एक्टिविटी। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने एक्टिविटी नहीं दी हुई, रेस्पिरेशन उन्होंने कहा है इरेगुलर है, तो रेस्पिरेशन अगर इरेगुलर है तो इसका 5 स्कोर बनता है। ठीक है, एक्टिविटी नहीं मेंशन की। ठीक है, लेकिन बाकी सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो 1 में फॉल करते हैं, तो टोटल स्कोर इज़ 5। ऑल्दो 5 इसमें नहीं है तो फिर हम इसमें 6 को स्कोर को चूज़ कर सकते हैं बाय पुटिंग आवर सेल्फ द नंबर ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें थी, ए फॉर एब्गर, पी फॉर पल्स, और जी फॉर ग्रेमिस, एंड रेस्पिरेशन इज़ इरेगुलर, तो टोटल स्कोर हो गया 4। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने 6 स्कोर नहीं करना चाहिए था, फिर 4 स्कोर ही ठीक है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप एक्टिविटी को फुल स्कोर देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं मेंशन, तो हम इसको स्कोर 4 करेंगे। हमें एक्टिविटी नहीं दी हुई तो हम यहाँ पर स्कोर 4 करेंगे। ठीक है, patient recurrent herpes at 20 to 22 weeks, which organ is important to examine in baby after delivery। ठीक है, तो रिकरेंट हर्पीज़ है तो यहाँ पर हमने बेबी की आइज़ को एग्जामिन करना है। ठीक है, हर्पीज़ में आइज़ को एग्जामिन करते हैं। बेबी डिलीवर्ड हैविंग बायलेटरल कैटरेक्ट, सीवियस डिफेक्ट भी है और डेफनेस भी है, तो ये तीनों चीज़ें किस में होती हैं, रूबेला में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। A patient, in a baby with hypoxic ischemic encephalopathy, fetal compromise occurs when जो pH है in umbilical vein is less than 7.2। अच्छा, इसमें आप ना बी ऑप्शन करेंगे, pH लेस देन 7 इन अम्बिलिकल आर्टरी ब्लड सैंपल। ठीक है,
उसमें हाइपोक्सिक इस्केमिक एंसेफलोपैथी है। सेकंड है कि परमानेंट डैमेज टू द ब्रेन अकर्स इन हाइपोक्सिक इस्केमिक एंसेफलोपैथी, इसका आंसर यही है। और पेशेंट डिलीवर्ड अ बॉय ऑन कल्चर, शी वाज डायग्नोज्ड एज जीबीएस, मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट टू द बेबी इज पेनिसिलिन टू द बेबी। कैलकुलेट एपगर स्कोर, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन डन ड्यू टू फीटल डिस्ट्रेस, बेबी डिलीवर्ड विद फीटल हार्ट रेट 60, तो अगेन 1 स्कोर हो गया। इरेगुलर रेस्पिरेशन 1 स्कोर, पिंक और एक्सट्रीमिटीज ब्लू तो अगेन 1 स्कोर, और फ्लैसिड टोन है टोटल फ्लैसिड, ठीक है ना, तो टोटल 3 स्कोर बनेगा, कोई भी उन्होंने टोन का स्कोर नहीं दिया। इसमें ग्रेमिस और क्राई और वो सारी चीज़ें नहीं दी, तो उसका भी स्कोर 0 है, तो टोटल स्कोर इज़ 3। तो इसका मतलब ये है कि एपगर स्कोर का टेबल हमने अच्छे से करना है। ओके, बेबी डिलीवर्ड विद एम्बिगुअस जेनिटल, और इसके अलावा बिशप का भी टेबल आ जाता है, तो उसको भी हमने ज़रूर करना है, ठीक। बेबी डिलीवर्ड इन एम्बिगुअस जेनिटल, यू सस्पेक्ट कैश, हाउ विल यू डायग्नोज, तो वही है कि इस कैश के अंदर आपने 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन करवाना है। प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ पोस्ट नेटल न्यूनेटल डेथ इज़ डायरिया एंड प्री टर्म बेबी एक्सपोज टू द रूम टेम्परेचर, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगी या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। ओके, इसमें भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, नॉट अल्कलोसिस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन बेबीज सस्पेंशन ऑफ बेबीज विद सस्पिशन ऑफ फीटल वेरिसेला सिंड्रोम, विच पार्ट ऑफ द बेबी टू बी एग्जामिन, तो आइज हमने उसकी एग्जामिन करनी है। और मोस्ट कॉमन कंट्रीब्यूटर टू पोस्ट नेटल न्यूनेटल मॉर्टेलिटी। ओके, आइज़ में आपको क्या मिल सकता है, कोरियोरेटिनाइटिस मिल सकता है, कैटरैक्ट मिल सकता है, माइक्रोएफ्थेल्मिया हो सकता है। और मोस्ट कॉमन कंट्रीब्यूटर टू द पोस्ट न्यूनेटल मोर्टालिटी इज़, पोस्ट न्यूनेटल मोर्टालिटी इज़ प्री मेच्योरिटी, नॉट डायरिया, ठीक है। प्रिवेंटेबल कॉज इज़ डायरिया, बट जो मोर्टालिटी का सबसे ज़्यादा रिस्क है वो दैट इज़ प्री मेच्योरिटी। In a couple with previous child with congenital adrenal hyperplasia, risk of having subsequent virilized female is, फीमेल के लिए जो रिस्क है दैट इज़ 1:8 है, और अगर बॉय की बात करें तो दैट इज़ 1:4। A baby presented 6 hours after birth with husky voice and irritability, cyanosis on feeding with bilateral cramps, and what is the diagnosis, तो tracheoesophageal fistula है। पेशेंट जो GBS वाला उसको हम पेनिसिलिन देते हैं। बेबी बॉर्न टू द मदर, चेस्ट एक्सरे शोज इनफिल्ट्रेट्स एंड हाइलिन शैडोज, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है जिसकी वजह से RDS डेवलप हुआ है। बेबी बॉर्न इन रेगुलर रेस्पिरेशन, पिंक ब्लू एंड फ्लैसिड, तो इसमें 3 स्कोर है नॉट 6। ग्रेमिस भी दिया हुआ है, ओके ग्रेमिस भी है, तो फिर कितना स्कोर हो जाएगा, एक मिनट दोबारा कैलकुलेट करते हैं इसको। इरेगुलर रेस्पिरेशन का 1 है, पिंक और ब्लू का 1 है, और पेरी फ्री फ्लैसिड है उसका 0 है, और ग्रेमिस का 1 है, ठीक है। पल्स दी नहीं हुई इन्होंने, ठीक है, पल्स का ऐड करेंगे तो फिर भी हम कुछ कर सकेंगे, तो 3 स्कोर ही बनता है इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर बहरहाल उसकी पल्स इरेगुलर अगर रेस्पिरेशन है तो मेरा ख्याल है कि कुछ तो पल्स होगी ना उसमें, फिर यूँ नहीं हो सकता एटलीस्ट, तो 4 स्कोर बनेगा, ठीक है। कैलकुलेट इसको करें अगर हम तो 6 नहीं बनता, तब भी 4 बनता है। ओके, प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ पोस्ट नीनेटल डेथ हमने कर लिया, डायरिया। पोस्ट नीनेटल मोस्ट कॉमन कॉज क्या है डेथ की, लो बर्थ वेट या प्रीमेच्योरिटी। और पेशेंट एट 40 वीक्स ऑफ फॉर इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, शी इज़ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव, शी इज़ वरिड फॉर न्यू नेटल इन्फेक्शन। हाउ टू प्रिवेंट, ठीक है, तो वो हमने उसको सी सेक्शन किया है, तो 20 एंटीजन के लिए बात कर रहे हैं, तो हमने 0, 1 और 6 के ऊपर उसको वैक्सीन देनी है। और बेबी डिलीवर्ड डेवलप RDS, मदर हैड नो इशू, ठीक है। अगर मदर को कोई इशू नहीं है तो फिर तो सिजेरियन सेक्शन ही हो सकता है, और अगर इशू है तो फिर डायबिटीज़ की बात करेंगे ना हम, ठीक है। एम्बिगुअस जेनिटेलिया में क्या हो सकता है, मिक्स्ड यूनिटल डिस्जेनेसिस हो सकती है, क्योंकि स्वायर में प्योर में और एंड्रोजन में एम्बिगुअस नहीं होते। एंड प्री टर्म बेबी विद मेकोनियम, गुड क्राई, इमीडिएट एक्शन क्या है, हम उसको ड्राई और रैप करेंगे बेबी को। न्यूनेटल जॉइनस ऑन ब्रेस्ट फीडिंग डेवलप हो जाता है 5 डेज़ में, और न्यूनेटल जॉइनस और फार्मूला मिल्क जो है वो 3 डेज़ में, फार्मूला मिल्क में 3 डेज़ हैं और ब्रेस्ट मिल्क में 5 डेज़ हैं, बस ये याद रखना है आपने।
और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट न्यूनेटल मॉर्टेलिटी इज़ प्रीटर्म, मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ पोस्ट न्यूनेटल मॉर्टेलिटी इज़ लो बर्थ वेट एंड रिकरेंट हर्पीज एट 20 to 22 वीक्स, विच ऑर्गन इज़ टू एग्जामिन। हर्पीज़ की हमने बात कर ली, आइज़ एग्जामिन करते हैं, वेरिसेला में भी हमने आइज़ की बात की। हालांकि वैसे वेरिसेला के अंदर लेम्स के ऊपर भी, वैसे स्किन के ऊपर कुटेनियस लीजन्स भी आपको मिल सकते होते हैं, ठीक है। बेबी विथ फ्लैसिड, और ये ओके इसको दोबारा काउंट करते हैं। फ्लैसिड है तो 0 स्कोर, बात है। पुअर रेस्पिरेशन है बट रेस्पिरेशन है 1 स्कोर देंगे। और हार्ट लेस देन 60 है तो इसका मतलब है 1 स्कोर, 2 स्कोर हो गया इसका। सेंट्रली पिंक है, ये भी 1 स्कोर हो गया, तो 3 स्कोर टोटल इसका बन गया हमारे पास, ठीक। Okay, a neonate well after delivery for 6 hours developed increased salivation and become cyanosed and husky on the, ये वही tracheoesophageal fistula है। baby delivered with heart rate 80 per minute, irregular respiration, pink blue extremities, grimace on stimulation। Apgar score कितना होगा, अगेन वही सवाल है। इसमें क्या है, तो 80 है तो 1 स्कोर है, इरेगुलर है 1 स्कोर है, 1 स्कोर इसका है, ग्रेमस का 1 स्कोर है, 4 स्कोर इसका टोटल बनेगा, ठीक है। कोई इन्होंने फ्लैसिड और वो एक्टिविटी की कोई बात ही नहीं बताई, तो टोटल 4 स्कोर है यहाँ पर, ठीक है। ये ऑप्शंस में नहीं लेकिन होगा। न्यूनेटल सेप्सिस मोस्ट लाइकली अकर विद, किसके साथ, बीटा हिमोलिटिक क्लेंसिफाइड ग्रुप बी के साथ, न्यूनेटल की बात हो रही है ना, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए अर्ब्स पाल्सी इन द न्यूनेट जो है उसमें क्या पर्टिकुलरली हैज़र्ड फॉर द हैज़र्ड ऑफ शोल्डर डिस्टोशिया की उसके अंदर ये आपको मिलती है, ठीक है। फीटल एको इन यूट्रस शोज पिक्चर ऑफ टेराटोलॉजी tetralogy of Fallot if remain untreated, then after delivery what will be the presentation of the baby, तो वो साइनोसिस उसमें होगी, क्योंकि ये साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है। बेस्ट न्यूनेटल आउटकम व्हेन बेबी डिलीवर्ड इन मिनट, इन हाउ मेनी मिनट्स, कितने में आपने इसको पोस्टमार्टम सेक्शन का, तो बेबी को हमने 5 मिनट्स पर डिलीवर कर देना होता है। 4 मिनट पे हम डिसीजन ले लेते हैं और विद इन 5 मिनट्स डिलीवर कर देते हैं। और अगर आपसे कोई कहे कि सेक्शन ऑफ पेरीमोटम कब स्टार्ट करेंगे, तो आप कहेंगे कि 4 मिनट पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एम्बिगुअस जेनिटेलिया इज कैश, and most common cause of masculinization in genetic female again is cash. Baby born with ambiguous genitalia on scan, uterus is present, genetically male and come on 7 day with severe dehydration। तो causes क्या हो सकती हैं severe dehydration के साथ, 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, ठीक है, जो मैंने भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। एबगर स्कोर इज़ एविडेंस ऑफ बर्थ एस्फिक्सिया ओनली, या फिर अपेरेंस, ब्लू पल्स, ग्रेमिस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन, तो ये 5 चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। 43 है कि आउस पाल्स इज अ शोल्डर डिस्टोर्शन ड्यू टू एक्सेसिव हेड ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। और न्यू बॉर्न विद 4 mm ब्रेस्ट नोड्यूल है तो उस पर कितने होगा, 38 वीक्स। अगर 7 mm ब्रेस्ट नोड्यूल होगा तो ये होगा, अगर 7 mm होगा तो 39 वीक्स, और अगर 2 mm होगा तो फिर वो 34 वीक्स, ठीक है। इस तरह से ब्रेस्ट नोड्यूल पे आपने करना है। और बेबी विद एम्बिगुअस जेनिटलिया, डायग्नोसिस ऑफ कैश, कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, 7 डे बेबी गेटिंग साइनोज्ड ऑन क्राइंग, तो पेटेंट डक्टस ऑर्टियोसिस हो सकता है। एम्बिगुअस जेनिटेलिया, क्लाइटोरल एनलार्जमेंट, लेबियल फ्यूज्ड with hyponatremia, vomiting, diarrhea, wasted, and what is the initial फर्स्ट मैनेजमेंट इन दिस पेशेंट। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि हम वही सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हाइपोटेंसिव 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, तो हम उसके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे, ठीक है। और पेशेंट विद हाइपरटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया एंड एम्बिगुअस जेनिटेलिया, लेकिन ये हाइपर नहीं, यहाँ पर हाइपोटेंशन होगा, ठीक है, क्योंकि 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी में हाइपोटेंशन होता है, ठीक है। और कैरियोटाइप XY फिनोटिपिकली फ़ीमेल, तो क्या होगी, वो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम होगा, जिसमें जेनेटिकली मेल है बट जो उसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं, जो सेकेंडरी सेक्स फैक्टर्स हैं, वो फीमेल लाइक हैं, तो वो क्या आता है, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, 7 day old baby with ambiguous genitalia came with complaint of vomiting and on examination severely dehydrated, तो what investigation, again वही electrolytes करवाएंगे। premature baby है, delivered with difficulty, synthetic surfactants given, and next most common complication क्या हो सकती है,
सेरेब्रल हैमरेज, ठीक है। एक मिनट, प्रीमेच्योर बेबी है डिलीवर विद डिफिकल्टी एंड सिंथेटिक सर्फेक्टेंट गिवन, नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है उसके बाद, ठीक है, तो वो दैट इज़ इंट्रा सेरेब्रल हैमरेज हो सकता है। जॉन्डिस आफ्टर 3 days परसिस्ट टिल 14 day, मोस्ट लाइकली कॉज इज जो 14 days तक परसिस्ट करता है दैट कैन बी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है। और बेबी इन स्ट्रेस आफ्टर डिलीवरी, हाउ मेनी वेंटिलेशंस विद मास्क इज रिकमेंडेड, तो how many, it's 2, and 54 is the perinatal mortality rate account for stillbirth and neonatal death in first week of life, ठीक है। और मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ हाई न्यूनेटल मोर्टेलिटी इज़ प्री टर्म, जो हमने बात कर ली थी, अप टू 5 years तक जो है ना वो प्री टर्म, प्री मेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, यही तीनों चीज़ें, सिर्फ प्रिवेंटेबल कॉज भी आपने डायरिया लिखना है। ओके, बेबी विद फ्लैसिड, अगेन वही सवाल कि फ्लैसिड है तो 0 है, पुअर एस्पिरेशन है तो 1 है, हार्ट लेस देन 60 है तो 1 है, साइनोसिस है तो 1 है, तो 1 1 1 3, तो ये 1 हो गए, 3 ही स्कोर है इसका, ठीक है। और बेबी डिलीवर्ड एम्बिगुअस जेनिटेलिया, अगेन फ्यूज क्लाइटोरम गैली वजाइना, ऑन अल्ट्रासाउंड यूट्रस ओवरीज एंड आर प्रेजेंट, तो ये क्या होगा, कैश पॉसिबिलिटी है, ठीक है।